हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार। अब हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 4.2 का छठा सवाल करेंगे और ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आप सभी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या कहा सवाल में। एक कुटीर उद्योग माने कोई फैक्ट्री है, मान के चलना, जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष खास दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। ओके, आगे कहा यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ओके, सवाल अच्छा खासा है, ठीक है, पेपर में आने लायक सवाल है। मैंने आपको बताया किसको माना जाता है, जिससे से वर्ड जुड़ा होता है। देखो यहाँ पे क्या बोला, देखो ये चीज पकड़ना, बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, माना किससे, बर्तन की संख्या के बोला है तो हम बर्तन की संख्या को मानेंगे। माना बर्तन की संख्या बराबर x। बर्तन की संख्या को तो हमने x मान लिया। ओके, यानी x बर्तन बनते हैं, निर्माण होता है। उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है ना, हमने मान लिया उसको x बर्तन बनाता है। अब सवाल ने कहा एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यानी अब जो है प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, यही निकालना है हमें, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर, जो लागत है, लागत माने मूल्य भी होता है। देखो मूल्य भी लिख देता हूं ब्रैकेट में, मूल्य बराबर। अब प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है जितनी उसकी संख्या है, संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। संख्या है x, इसका डबल करो यानी दुगना, और 3 अधिक थी, 3 इसमें जोड़ दो। सॉरी, x थी संख्या, इसके दुगने से 2 से गुणा करो और 3 इसमें जोड़ दो। ओके, दुगने से 3 अधिक आ जाएगा निकल के, दुगने से 3 अधिक यानी इसकी गुणा करोगे तो 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3। ठीक है, सवाल में ऐसा बोला कि बर्तन की संख्या तो हमने x मान लिया, अब प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है या मूल्य जो है वो बर्तन की संख्या के दुगने से, बर्तन की संख्या x है, इसका दुगना, दुगने से 3 अधिक थी तो हमने जोड़ दिया 3, 2x प्लस में 3, ये आ गई रुपए में क्या, प्रत्येक नग की निर्माण लागत या मूल्य। आगे बोला उसमें सवाल में, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, यानी टोटल लागत ऐसे लिखते हैं हम, कुल निर्माण लागत बराबर कितनी थी, 90 रुपए थी। अब देखो कुल निर्माण लागत कैसे निकली होगी, बर्तन की संख्या x है और एक बर्तन का मूल्य इतना है। मैंने आपको बता रखा है अगर हमें एक का मूल्य पता हो और संख्या पता हो तो दोनों की गुणा करते हैं तब लागत निकल के आता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, फिर से देता हूँ। जैसे मान लो एक टॉफी है, एक टॉफी का मूल्य 5 रुपए है, तो 6 टॉफी का अगर मुझे निकालना हो मूल्य तो मैं क्या करूंगा, 6 की गुणा 5 से कर दूंगा, 6 पंजे 30। यानी लागत जो होती है वो संख्या, ठीक है, संख्या, देखो ये क्या है, 6 टॉफी संख्या और मूल्य, इन दोनों का क्या होता है, गुणा होता है बाबू। लागत जो होती है वो मूल्य और संख्या का गुणा होता है। जैसे एक मार्कर की कीमत 25 रुपए, 2 मार्कर की कीमत 25 दूनी 50, यानी 50 रुपए जो है 2 हो गया मार्कर की संख्या और एक मार्कर की जो कीमत है मूल्य 25 रुपए, गुणा करके आता है। तो कुल निर्माण लागत 90 कैसे आया होगा, संख्या और इसकी ये जो है मूल्य, इसकी गुणा करके, यानी x गुणा में 2x प्लस में 3 बराबर में क्या आ गया 90। ये 90 कैसे आया होगा, संख्या, यानी कि एक x नग है और एक नग माने बर्तन की लागत ये है मूल्य ये है।
तो दोनों की गुणा करेंगे तो लागत निकल के आ जाएगी, सिंपल। अब इसकी एक बार गुणा इससे और एक बार गुणा इससे, x की गुणा 2x से करेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस का निशान, x की गुणा 3 से करेंगे तो 3x बराबर में क्या चल रहा है, 90 चल रहा है। अब 2x का स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे प्लस ये 3x प्लस का 90 इधर आकर के हो जाएगा माइनस का 90 बराबर में 0। अब देखो ये एक समीकरण बन गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, मैंने बता रखा है आपको, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है और जो लास्ट वाला है, सबसे पहला स्टेप क्या है, इन दोनों की क्या करनी है, गुणा करनी है। 2 की गुणा 90 से करेंगे तो 90 दूनी होता है 180। उससे पहले शुरू वाला और एंड वाला ऐसी का ऐसी लिख देते हैं, यानी कि ये 2x का स्क्वायर और माइनस का निशान है, याद करना, 90 बराबर में 0। अब 2 की गुणा 90 से करी 180, 180 का क्या ले लो आप, 180 का एलसीएम ले लो, एलसीएम विधि से करना, 180 का 90 यही कर ले साइड में, 180 का एलसीएम, 2 से काटो, 2 × 18, 0 नीचे, फिर 2 से 2 चौक 8, 1 हासिल 2, 2 पंजे 10, फिर अब ये 3 से कट रहा है, ध्यान दो 3 से कट रहा है कैसे, 3 एकम 3, 1 बचा 1 दे दो 15, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, खत्म। अब देखो प्लस का 3x लाना है, ठीक है, प्लस का 3x लाना है तो मैं इनमें से कोई 2 अंक लूंगा जिनको जोड़कर या घटाकर 3x आए। तो देखो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा, 2 दूनी 4, 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तिया 12, एक हो गया 12 और एक फिर 3 पंजे 15, इन दोनों का गैप देखो कितने का है, 3 का है, 3 ही लाना है मुझे। प्लस का लाना है तो बड़े में से क्या घटाओगे, छोटा घटाओगे, सिंपल सा फंडा है, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं हम। प्लस का 15x प्लस माइनस का 12x, प्लस का 15x माइनस का 12x, ये जोड़े बन गए, ये जोड़े बन गए। इनमें कॉमन देखो क्या है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन है, ब्रैकेट, x का स्क्वायर था, x बाहर आ गया, देखो 2 और 15 कॉमन नहीं है, ऐसे छोड़ दिया मैंने, तो 2 बच गया यहाँ पे, और x स्क्वायर था, एक बार बाहर आ गया, एक बार x बचा, प्लस का निशान, x तो बाहर आ गया, सिर्फ क्या बचा, 15 बचा, ब्रैकेट बंद। मैंने बताया था यहाँ जो निशान हो, निशान हमेशा वो लगाना, ठीक है। 12x और माइनस 90 में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, क्योंकि 6 से 12 भी भाग हो जाएगा और 90 भी भाग हो जाएगा, ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस, 12 को 6 से भाग करेंगे 2, और ये आपका आ गया x, माइनस माइनस ये प्लस, 90 को 6 से भाग देंगे तो 15 बाद में घटेगा, 15 6 90 होता है, बराबर में क्या आ गया, 0। ये दोनों सेम आ गए, एक बार लिख देते हैं इनको हम, 2 बार आता है, एक बार लिख देते हैं, 2x प्लस में 15 और ब्रैकेट में एक बार x माइनस का 6 ये लिख देंगे, बराबर में 0। अब ध्यान देना ये दोनों ही 0 के बराबर हैं। अब क्या करेंगे हम, एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। 2x प्लस में 15, 2x प्लस में 15 बराबर में 0, डंडा खींच लो, x माइनस 6 बराबर में 0, 2x को यहीं छोड़ो बराबर, प्लस का 15 इधर आकर के माइनस का 15, x को यहीं छोड़ो बराबर में माइनस का 15, और ये 2 गुणा में है, इधर आकर के ये 2 बटे में आ जाता है। x को हम यहीं छोड़ देंगे बराबर, माइनस 6 उधर जाकर के हो जाएगा प्लस का 6। अब देखो x का मान ये तो मैं किसी कीमत पे नहीं लूंगा, क्यों लूंगा, y बिकॉज माइनस में आ रही है। अब देखो x हमने क्या माना था, बर्तन की संख्या, कोई भी बर्तन की संख्या माइनस में थोड़ी आएगी कि -3 बर्तन खरीदे हमने, -5 बर्तन, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ये आंसर है आपका x बराबर प्लस का 6 यानी x का मान हम हमेशा धनात्मक लेंगे, ये याद रखना आप, ओके। बर्तन की संख्या x माना था, x का मान आ गया 6, ठीक है। बर्तन की संख्या बराबर x और x का मान आ गया 6, और प्रत्येक नग, नग माने बर्तन, प्रत्येक नग की लागत को हमने क्या माना था, लागत जो थी बाबू याद करो, वो बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, यानी 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3 बराबर 2 तो ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई x का मान निकाला हमने 6 प्लस में 3, 2 छिंग 12, 12 में 3 जोड़ दो कितना, 15 रुपए, रुपए लगा लेना क्योंकि क्या है, लागत है, मूल्य है। अब देखो बर्तन कितने, 6 बर्तन हैं और हर बर्तन की जो लागत है या मूल्य है वो 15 रुपए, इसीलिए 15 छिक 90 रुपए लागत आई थी, गुणा करके मैंने आपको दिखा दिया, नोट कर लो, यही था, ठीक है। सिंपल एंड स्वीट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।